ना ही संजय जोशी, ना ही योगी आदित्यनाथ और ना ही वसुंधरा राजे सिंधिया, तो फिर आखिरकार कौन जिसे संघ बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर देखना चाह रहा है? और क्या वाकई में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए उस नाम पर मोहर लग चुकी है? क्योंकि वो चेहरा ना तो मोदी और ना ही अमित शाह का यस मैन है, और संघ इसीलिए अपने उस पुराने चेहरे पर दाव लगाने जा रहा है जो मोदी सरकार में रहते हुए हमेशा मुखर रहा। जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी बीजेपी संगठन के सबसे बड़े पद की, जिसकी तारीख बार बार दी गई। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नाम टाला गया। दरअसल दोस्तों, खबर यह आ रही है कि संघ ने अपना फरमान बीजेपी यानी कि गुजरात लॉबी को बता दिया है। गुजरात लॉबी समझ रहे ना? तारीख पर तारीख अब नहीं चलेगी। जल्द ही अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार जेपी नड्डा, जो कि मौजूदा वक्त में अध्यक्ष हैं, उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है। कभी यह हवा उड़ती है कि महाकुंभ के बाद नाम का ऐलान हो जाएगा अध्यक्ष पद के, तो कभी यह कहा जाता है कि दिल्ली का चुनाव निपट जाएगा तो अध्यक्ष पद पर चेहरे का नाम साफ हो जाएगा। फिर हवा उड़ती है कि होली के बाद नाम का ऐलान होने वाला है, और फिर हवा यह उड़ी कि संसद का सत्र निपट जाएगा, उसके बाद नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन तारीख पर तारीख खत्म नहीं हुई, अभी तक ऐलान नहीं हो पाया। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहने वाली बीजेपी अध्यक्ष पद के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही। खबर यह है दोस्तों कि इस बार आरएसएस हरगिज नहीं चाहता कि तारीख पर तारीख आगे बढ़े। आरएसएस नाराज है। बकायदा आरएसएस ने बेंगलुरु में मीटिंग की और वहां से साफ तौर पर संदेश निकलकर सामने आया कि अगर संजय जोशी के नाम पर सहमति नहीं तो फिर दूसरे नामों पर विचार हो, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली दरबार संजय जोशी के नाम पर कभी सहमत नहीं होगा। क्योंकि याद कीजिए, जैसे ही संजय जोशी का नाम सियासी गलियारों में, सियासी फिजाओं में गूंजा, तो आरएसएस की बेंगलुरु मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद 30 मार्च, ये वही तारीख थी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर भागे भागे पहुंचे और उसके बाद दिल्ली लौटे, लेकिन फिर भी अध्यक्ष पद के नाम का ऐलान नहीं हुआ। यानी कुछ तो गड़बड़ है। बकायदा संघ की तरफ से यह भी बात सामने आ रही है कि जो संघ के सोर्स हमारे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि संजय जोशी के नाम पर दिल्ली दरबार सहमत नहीं था और संजय जोशी को अध्यक्ष दिल्ली दरबार कबूल नहीं कर सकता था, यानी कि गुजरात लॉबी। और ऐसे में नाम योगी आदित्यनाथ का भी उठा, उस पर भी दिल्ली दरबार सहमत नहीं था, क्योंकि योगी भी यस मैन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के नाम का भी शोर उठा। वसुंधरा राजे, वही वसुंधरा राजे जो इन दिनों एंग्री है, नाराज है। नाराज दिल्ली आला कमान से दो दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रही है। बकायदा सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी का जमकर इजहार कर रही है, अपनी ही सरकार के अधिकारियों की बखिया उधेड़ रही है। खैर, अब खबर यह है कि वसुंधरा, संजय जोशी और योगी आदित्यनाथ, इन नामों के इतर जब सहमति नहीं बनी तो फिर एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो नाम है नितिन गडकरी का। जी हां, नितिन गडकरी के बारे में सोचिए, विचार कीजिए। संघ बीजेपी को यह कह रहा है, आला कमान को यह कह रहा है। दो चेहरे जो मेरे पीछे देख रहे हैं, उन्हें यह समझाया जा रहा है। संघ का गुजरात लॉबी के सामने एक और दाव, आप इसे कह सकते हैं। दरअसल नितिन गडकरी चेहरा हो सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष का दोबारा। अगर ऐसा हुआ तो अब यह साफ है कि टॉप 2 लीडरशिप जो है, जो कहा जाता है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी, आरएसएस चाहता है कि एक नई लीडरशिप, या यह कहें कि पुरानी लीडरशिप को आगे किया जाए। यानी मोदी शाह के बाद कौन? गडकरी। गडकरी वही गडकरी जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, मगर मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार में वो मंत्री हैं। वो मंत्री जो सबसे मजबूत चेहरा है, 2014 से लगातार बार बार मंत्रालय और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। याद होगा आपको, 2014 में नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री पद की रेस के लिए भी उठा था, मगर बाद में एंट्री नरेंद्र मोदी की हुई। 2014 की बात कर रहा हूं। उनके नाम का ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री बने, मगर आप जानते हैं पूरी मोदी कैबिनेट में अगर कोई चेहरा
कोई शख्सियत है तो वो गडकरी ही है, जो खुलकर काम करते हैं, खुलकर बोलते हैं। याद कीजिए, गडकरी ने 4 जून 2024 यानी कि अपने तीसरे टर्म के नतीजे जब आए, उसके बाद जो बयान दिए, वो बयान एक के बाद एक समूची बीजेपी को बेचैन कर गए। मैं आपको उन्हीं बयानों का सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बताऊंगा कि आखिरकार वो बयान कौन से थे। याद कीजिए, उन्होंने कहा था, जात की बात जो करेगा, जात की बात, उसको मारूंगा लात, मंत्री पद नहीं मिला तो मैं मर नहीं जाऊंगा। यह बयान नितिन गडकरी ने दिया था। इसके बाद दोस्तों, आपको एक और बयान याद दिलाना चाहूंगा। नितिन गडकरी ने अपने तमाम बयानों से जब तनाव बढ़ाया तो एक और बयान का भी सामने जिक्र आया। लेकिन जो नितिन गडकरी और गुजरात लॉबी है, उनके बीच में आजकल वैसे भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, क्योंकि वो लगातार बयान दे रहे हैं। पुणे का एक बयान था गडकरी ने, जिसमें कहा था, राजा ऐसे हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन कर सके, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। राजा आलोचना झेल सके। आलोचना कौन नहीं झेल सकता? आप जानते हैं, आपको मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई तो है जो आलोचना जिसे बर्दाश्त नहीं है। यह खैर ये वही नितिन गडकरी है दोस्तों। आपको याद होगा, एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह था, तब वहां पहुंचे तो नागपुर, और तब उस वक्त विपक्ष के नेता ने कहा था कि पीएम बनिए, हम समर्थन देंगे। यह बात भी नितिन गडकरी से कही गई थी। यानी नितिन गडकरी के तमाम बयान गुजरात लॉबी को तनाव में, टेंशन में कभी ना कभी ले ही आते हैं। यानी साफ तौर पर दिखाई देता है कि नितिन गडकरी किसी भी कीमत पर मोदी अमित शाह के यस मैन नहीं है। नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं। नागपुर का मतलब, क्योंकि नागपुर से वो सांसद हैं, नागपुर का मतलब आप जानते हैं, आरएसएस का मुख्यालय, यानी आरएसएस का गढ़। मोहन भागवत के करीबी भी हैं नितिन गडकरी। यानी कि नितिन गडकरी के मन में जो आता है, जैसा आता है, वो बोलते हैं, करते हैं। गुजरात लॉबी क्या सोचेगी, क्या नहीं सोचेगी, और उनके कैरियर पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बेहिजक, बेबाक तरीके से हमेशा अपनी बात को रखते हैं। संघ नितिन गडकरी के नाम पर पूरे तरीके से सहमत हो सकता है, जो खबरें हैं, और वो यही चाहता है कि नितिन गडकरी को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। बड़ी जिम्मेदारी अब क्या होगी? कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं तो डिप्टी प्रधानमंत्री, जैसे अटल आडवाणी। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो संगठन की ताकत। वैसे उप प्रधानमंत्री का जो जिक्र किया जा रहा है दोस्तों, याद करिए कि अश्विनी चौबे साहब, जो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के चेहरे, हाल ही में नीतीश कुमार को क्या कहा? उप प्रधानमंत्री बना दीजिए, उप प्रधानमंत्री। तब कहा गया कि नीतीश कुमार को सियासी तौर पर निपटाने की कोशिश बीजेपी ने की है। जेडीयू ने तुरंत कहा कि ना बाबा ना, चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। मगर यहां बात गडकरी की हो रही है, जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं हो रही हैं, मंथन की बात हो रही है। लेकिन सब कुछ वाकई इतना आसान हो पाएगा? 18 अप्रैल को बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है, और इसी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। अप्रैल का महीना खत्म नहीं होगा, यह कहा जा रहा है, और भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। मगर क्या वाकई में ऐसा होगा? जेपी नड्डा साहब, पहली बात, वो 2 पद पर हैं, क्योंकि पार्टी का सिद्धांत है। वैसे पार्टी में कई बार ऐसे उदाहरण पेश किए, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, मगर कई बार बड़े बड़े नेता 2-2 पद संभालते हैं। अभी गडकरी संभाल रहे हैं, माफ करिए, नड्डा साहब संभाल रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो अब इंतजार करते हैं कि आखिरकार एक्सटेंशन आगे बढ़ता है। 20 अप्रैल तक का है यह एक्सटेंशन, और 20 अप्रैल से पहले बीजेपी को अपने अध्यक्ष के नाम का ऐलान करना है, और 18 अप्रैल को राष्ट्रीय परिषद की बेंगलुरु में बैठक है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। इंतजार करिए, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि अगर गडकरी अध्यक्ष बने तो बीजेपी के भीतर गुजरात लॉबी बेचैन जरूर होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।